आपकी अपनी क्या बोध बनाए किसी चीज़ को, इस चीज़ को दर्शाता है क्या। तो जब भी कभी सूचना की बात की जाती है तो उसके पास आधार हो सकता है या निराधार हो सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ क्या होगा कि जो भी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ वो शिक्षा से संबंधित हो सकता है, वो राजनीति से संबंधित हो सकता है, वो समाज से संबंधित हो सकता है, या किसी भी अन्य चीज से संबंधित हो सकता है। आप जब इसे सुनते हैं, जब आप अपनी एक समझ बनाते हैं तो वो ज्ञान कर सकता है। ठीक, तो जब भी कभी हमें इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में अंतर करना होगा तो इस चीज़ को हमेशा समझ लेंगे कि हमारी अपनी इस चीज़ को लेकर क्या समझ रही है और उसे ही हम ज्ञान करेंगे। ठीक है, आगे इसमें देखें तो एक चीज़ आता है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है सर्विसेज। ठीक, सर्विसेज वही है कि जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए जो भी आपके पास डेटा है या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आपने उसको क्लाउड ग्रुप में नहीं रखा हुआ और आप अलग अलग जगह पे उसकी सेवाएं लेना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं भी रहें, आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, आप वहाँ पर पहुँचे, आप उसी आसानी से सेवाएं ले रहे हैं। कैसे, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स चाहिए होगा तो आपको हार्ड कॉपी ले जाने की आवश्यकता नहीं, मतलब ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है, ऑन डिमांड एक्सेस कर सकते हैं, ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। कुछ ऐसा है कि आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल आपको दिल्ली में पहुँचना है तो आपको परेशान नहीं होना, आपके पास आपका मोबाइल निकाल, इवन मोबाइल नहीं भी है आपको आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता है और कुछ नहीं। जैसे ही आपको मिला आप ईमेल पे जा सकते हैं या आप अपने गूगल ड्राइव को ओपन करके वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये फायदा। एक और बात से देखेंगे, डेवलपमेंट एंड टेस्ट, है ना। फायदा क्या है, जब भी कभी आप इस चीज़ के क्षेत्र में जा रहे हैं, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा सा इसके माध्यम से होगा। तो आज के समय में एक नई चीज़ है गूगल फॉर्म्स, है ना, जिसका हम लोग खूब मजे से उपयोग करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है कि टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आराम से आप सबके पास मैं एक छोटा सा लिंक भेज दूँ, आप सब उसमें आसानी से अपना टेस्ट भेजें। आप सबके पास सामने फीडबैक फॉर्म आता है। जरा सोचिए कि यही मैं हार्ड कॉपी में कर रहा होता तो कैसा होता, टफ होता टफ। हर किसी के पास जाना पड़ता और कोई डेटा कलेक्ट करता, संभवतः उसमें अधिक समय लगता। वही काम जो अभी करने में 6 से 7 मिनट लगते हैं, वही काम मुझे 25 से 30 मिनट में करना होता, क्योंकि सबको सर्कुलेट करना है, सबसे पहले करना है, सबको उसी में फिलअप कराना है, करने में समय लगेगा। अभी आपको एक सिंपल सा क्लिक करना है और स्वाइप करके आगे बढ़ जाना है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक प्रकार की सर्विस दे रहा है कि इवन आप किसी भी प्रकार से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे उनसे टेस्ट ले सकते हैं, या कैसे अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे ऑन डिमांड आपका डेटा आपके पास अवेलेबल हो सकता है। ये कई सारे इसके फायदे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो डेटा बैकअप की, हमारे पास कई बार ऐसे होते हैं, एक छोटी सी चीज़ समझिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका पर्स खो जाए, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आपका पर्स छीन लिया जाए, है ना। कई बार यात्रा करने के दौरान आपका बैग ट्रेन में छूट जाता है, आप बड़े निराश होते हैं, उदास होते हैं कि आपका जो डेटा है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो खो गए। अगर आपको डुप्लीकेट भी चाहिए तो उसके लिए आपको जीरोक्स चाहिए कम से कम, तो आपको बहुत परेशान नहीं होना। अभी भी डेटा को बैकअप करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, आपको गूगल ड्राइव। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान भाषा होगा। इसी को और कैसे समझ सकते हैं, हम लोग आमतौर पे MS वर्ड पे काम करते हैं, यस, है ना। MS वर्ड पे काम करने की बजाय जब आप गूगल शीट को ओपन करते हैं, वहाँ पे जो भी कुछ टाइप करते हैं, तो उसका फायदा क्या है कि वहाँ पे आपको बहुत सेव करने के लिए परेशान नहीं होना है। अगर थीसिस लिखने के दौरान आमतौर पे जो व्यक्ति होते हैं थीसिस लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, ऐसे समझिए कविता लिख रहे हैं, यहाँ से हो सकता है आपका डिलीट हो जाए, हो सकता है कहीं और चला जाए, गायब हो जाए, आप परेशान होंगे काम हुआ। लेकिन वही सारी चीज़ें अगर आप गूगल शीट पे ओपन करके वहाँ पर लिख रहे हैं तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, वहाँ पर हमेशा के लिए आप जब भी चाहें तो डेटा को बैकअप ले सकते हैं, रख सकते हैं। ये फायदे हैं क्लाउड, है ना। तो शिक्षक होने के नाते हमारे यहाँ के लिए तो ये सारी बातें तो हो गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये सारी चीज़ें अच्छी, शिक्षक होने के नाते हम 1 to 5 6 to 8 के टीचर्स हैं, हमें 6 to 8 के बच्चों के साथ डील करना है, हमारी क्या ही जरूरत पड़ेगी वहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग में। ज़रूरत इस बात के लिए है कि कई दफ़े आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप वो डॉक्यूमेंट्स
वो इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को देना चाहते हैं वो आसानी से अपने क्लाउड पर रख सकते हैं। एक व्यवस्था है कि हम सभी जब भी अपने क्लासरूम में जाएं तो लेसन प्लान के साथ जाएं, है ना। आप सबके पास एक निर्देश पहुंचा होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि जब भी आप जाएं तो कम से कम आपके पास एक लेसन प्लान हो कि आज आप क्या करेंगे। ये हमें कैसे सुविधा दे रहा है कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो कम से कम अगर आपने प्लान कुछ भी बनाया, एक कोई माइंड मैप बनाया, एक कोई कॉन्सेप्ट नोट बनाया, इवन आपने कोई पीपीटी बनाई, जैसे आपके सामने जो चल रही पीपीटी है ना। मैं लैपटॉप लेके आया हूँ, इत्तेफाक से मान लीजिए कि मैं किसी को नहीं चाहता कि मैं लैपटॉप ले गया हूँ, गुना प्रतीत हो रहा है, बेकार लग रहा है, तो मैं यही पीपीटी को मेरे डाटा स्टोर कर सकता हूँ गूगल ड्राइव में। अच्छा क्या होगा कि यहाँ आने के बाद मुझे बस अपना ईमेल खोलना पड़ेगा इस स्मार्ट टीवी में और मैं वहाँ से एक्सेस करके आपको यही सेम पीपीटी दिखा सकता हूँ। पीपीटी भी आपका लेसन प्लान ही है, आपका कॉन्सेप्ट नोट ही है, बस उसका रूप बदल चुका है ना। जैसे वो डेवलपमेंट कर रहे ठीक ऐसे ही ये भी डेवलपमेंट की निशानी है कि अब आप लेसन प्लान के हार्ड कॉपी से पीपीटी शिफ्ट हो जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा ये है कि जब आप बच्चों को कविता पढ़ा रहे हैं, जब उन्हें कहानी पढ़ा रहे हैं या मैथ्स की छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप आसानी से पीपीटी के रूप में, MS वर्ड के रूप में या अन्य कहीं पे ले जाके अपने क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं और जहाँ जहाँ आप उसको भेज सकते हैं। ठीक, हम लोग आज का जो डिस्कशन सेशन रखेंगे वो भी इसी प्रकार से रखेंगे जैसे हमने कल किया था। वापस हम लोग ग्रुप बांटेंगे, ग्रुप A और ग्रुप B, और कोशिश ये करना है कि हर एक रोज को एक व्यक्ति बोलेगा। दूसरा वाला जो हमारा सेक्शन है बिग डेटा, इसको लेकर हम लोगों ने पहले ही बात किया हुआ था कि डेटा क्या है। ठीक है, बिग डेटा को आप किस रूप में देख रहे हैं और आपके लिए बिग डेटा किस रूप में प्रभावित होगा ये देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कशन सेशन में, आज के डिस्कशन सेशन में हर एक रो से कोई व्यक्ति जरूर बोलेगा, तो समझने का प्रयास करेगा कि हम डेटा को कैसे दें, डेटा हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इसको कैसे समझें। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके आपकी क्या समझ बनी है या आप क्या समझते हैं, या ऐसे कहें कि यहाँ से जाने के बाद क्या आप क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग करने वाले हैं, अगर हाँ तो किस रूप में। ठीक है, ग्रुप बांट लिया जाए, ग्रुप A और ग्रुप B, है ना। इधर से है ग्रुप A और इधर ग्रुप B। ठीक है, संकट से शुरू करते हैं। आप इसको थोड़ा जितना ब्रेक और क्लाउड कंप्यूटिंग या वीडियो डाल, ठीक है, एकदम आसान भाषा में सोचते हैं। मतलब रिसेंटली ये सवाल जैसे हम लोग डिसीजन में जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट के नंबर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को और डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज आपके क्षेत्र में क्या है। एक सेकंड सभी सुनिएगा, सर का एक प्रश्न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का 6 ईयर के लिए क्या यूज है ना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप सबने संभवतः देखी होगी, है ना। ऐसा मैं मान ले रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लीजिएगा। आप जब वहाँ पर जाके 6 ईयर में कंप्यूटर को देखेंगे तो वहीं पर कोडिंग वर्क सिखाने के लिए कहा जाता है। ठीक, वहीं पे बच्चों से जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं उसको सिखाने की बात करी जा रही है। तो दो फायदे, पहला फायदा एज ए टीचर क्या होगा कि क्लाउड से आप अपने डेटा को रख सकते हैं, जो भी आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं। ये वो डेटा होंगे जो पहले आप पीपीटी के रूप में रख सकते हैं या आप अपने MS वर्ड में रख सकते हैं। दूसरा फायदा एज ए स्टूडेंट क्या है कि वो बच्चे जिनको आप कंप्यूटर के बेसिक्स सिखा रहे हैं, बिल्कुल मैं आसानी से कहूँ जिसमें बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो MS पेंट या पेंट 3D, अगर वो उस पर भी कुछ काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान आप उनको कुछ भी BBL के चीज़ें सिखा रहे हैं, साइंस से कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, ये कार्टून हो गया, सिखा रहे हैं, ये कार्टून हो गया, कार्टून हो गया, ये सारी चीज़ें जब आप उन्हें सिखा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनको भी सेव करने आना चाहिए, कहीं भी रखने आना चाहिए ताकि लोग स्पेस को एक्सेस कर पाएँ, अपने घर पे दिखा पाएँ। इवन आपको पता होगा कि हर माह के लगभग अंत वाले शनिवार में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं ये दिखा पाऊँ कि आपके बच्चे के लिए काम किया है, वो उसे अपने क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि आपके पास संभवतः ऐसा होगा कि कंप्यूटर कम होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, संभवतः 2, 4 या 5 कंप्यूटर है और 50 बच्चे हैं,
तो ये समस्या नहीं होगी। 50 बच्चों की 50 अलग फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका कंप्यूटर, आपका मॉनिटर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल गेम है। जिनके भी क्लाउड स्टोरेज है वो बिल्कुल सेपरेट में अलग से दिख रहे हैं। आपको वहाँ पे सिर्फ जरूरत ही दिख रही है। क्लाउड सबका अपना है और क्लाउड किसी का यहाँ पर नहीं दिखेगा। सबके मोबाइल में जो ईमेल है, जहाँ भी कोई ईमेल है, वो ईमेल का एक ही ऑप्शन है। हर कोई आएगा, अपना ईमेल आईडी अपना पासवर्ड डालेगा और अपने ईमेल आईडी में एक्सेस करेगा। 50 ईमेल रखने की आवश्यकता नहीं है। 50 बच्चों की अलग अलग ईमेल आईडी नहीं मिल पाएगा। हम जो भी हमारी सूचनाएं हैं उसको आसानी से हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कक्षा 6 to 8 में जो बच्चे हैं, और ये माना जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से, अगर हमारे शिक्षक इतने कैपेबल हैं, उन्हें कोडिंग सिखा पाए, उन्हें कंप्यूटर के बेसिक सिखा पाए, उन्हें प्रिंट सिखा पाए, उन्हें पीपीटी सिखा पाए, उन्हें एनिमेशन सिखा पाए, तो उसको सहेजना भी सिखाएं। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि जो आप सिखा रहे हैं बनाने के लिए, बनाने के साथ ही उसको सुरक्षित रखना भी सिखाएं। उसके लिए जो माध्यम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। बच्चे आए, आपके साथ 1 घंटे रहे, उन्होंने कोई बढ़िया से एक एनिमेशन बनाया, कोई बढ़िया सी कहानी बनाई। आपको पता होगा कि एक व्यवस्था जैसे भारतीय आधुनिक शिक्षा है एनसीईआरटी ऐसी कई सारी पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। इसमें छोटे बच्चे जो अमूमन 14 वर्ष से कम की उम्र के हैं, उनकी कविताएं प्रकाशित करता है, उनकी कहानियाँ प्रकाशित करता है। आपके लिए क्या फायदा है कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कराते हैं तो ये जो कहानियाँ आप रचना करवा रहे हैं, ये जो कविता की रचना आप करवा रहे हैं, इस सूचना को आसानी से आप एनसीईआरटी तक पहुँचा सकते हैं। वो बच्चा जो आपके गांव में है, जो आपके कस्बे में है, वो उठ के सीधे गांव कस्बे से राज्य निकल के राष्ट्र स्तर तक पहुँच सकता है, लोग जान सकते हैं। उसको कितना मोटिवेशन हो सकता है, बच्चा कहानी को पूरा राष्ट्र करता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे हैं कि आप लोकल से ग्लोबल की तरफ भी हो सकते हैं, ये फायदे हैं। और एक्सेस करने के लिए सूचनाएं बच्चे के पास भी, आपके पास भी हमेशा के लिए पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। तो